हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर कराएंगे, तो आप लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, यानी कि आपको ये बताना है कि जो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है। ऑप्शंस हैं, टू प्रिपेयर अ समरी ऑफ ऑल द बैलेंसेस। सेकंड ऑप्शन है टू कंपेयर द डेबिट बैलेंस विद क्रेडिट बैलेंस। थर्ड है ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स को लोकेट करना है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखना, जो भी हमने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय वहाँ पे रिकॉर्ड किए थे ट्रांजेक्शन्स, उसकी लेजर अर्थमेटिक एक्यूरेसी यहाँ पे चेक करनी है। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, ये स्टार्टिंग की यूनिट है, तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की बात की जा रही है, और आपको पता है ट्रायल बैलेंस के अंदर हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं। इसके अलावा किसी भी और तरह की एरर होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट्स, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या अफेक्ट करता है? एटलीस्ट वन अकाउंट, एटलीस्ट टू अकाउंट, मैक्सिमम ऑफ टू अकाउंट, या फिर मैक्सिमम ऑफ थ्री अकाउंट। बताइए एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। दो अकाउंट को अफेक्ट करता है। वो कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा डेबिट, एक होता है हमारा क्रेडिट। सिंपल है, ज़्यादा डिस्कस करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। Discount allowed for a prompt payment received by a concern. Name the book of original entry. Would the stated transactions be entered? यानी कि आपको बताना है, जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए यानी कि जल्दी के पेमेंट के लिए एक डिस्काउंट जो है वो अलाउ करते हैं, तो उसकी जो ओरिजिनल एंट्री है उसको ट्रांजेक्शन हम कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में, कैश बुक में, परचेस बुक में, या फिर सेल्स बुक में? बताइए। देखिए, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। तो वो क्या होता है, कैश से हमें जल्दी पेमेंट मिल जाए तो हम कैश डिस्काउंट देते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सेल को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि कैश डिस्काउंट की बात है, और कैश डिस्काउंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश बुक में यहाँ पर इसका रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्रीज? अब इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट एंट्री के द्वारा इंक्रीज होगा? मशीनरी अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट रिटर्न, या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए। डेबिट एंट्री से इंक्रीज होगा कौन सा अकाउंट है वो? राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर परचेस रिटर्न, डिस्काउंट अर्न, ये सब हमारे क्रेडिट साइड के हैं। ये यहाँ पर बात की जा रही है डेबिट एंट्री की, तो मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Goods, the payment of which is due after 2 months, were sold to Mrs. Bell and Company for rupees 1000. Name the book of original entry. Would the stated transactions be entered? बताइए कहाँ, कौन सी बुक में इसको, इस ट्रांजेक्शन को एंटर किया जाएगा? देखिए, यहाँ पे
महीने बाद उसका पेमेंट होना है, यानी कि क्या है, क्रेडिट पे सेल किया गया है। अगर कैश पे सेल किया होता तो 2 महीने बाद उसका पेमेंट क्यों होता, उसका पेमेंट तभी होता है तो हम उसको कैश बुक में डालते हैं। यहाँ पे 2 महीने बाद उसका पेमेंट हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पर क्रेडिट में उसको सेल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सेल बुक में इसकी एंट्री होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। The opening capital of the company is rupees 10,000. If P earns a profit of rupees 2,000 in the first year, then its closing capital will be। बताइए, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, करके बताइए। देखिए, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सीधे सीधे हम यहाँ पर आते हैं। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे कितनी दे रखी है, 10,000। 2,000 का प्रॉफिट हुआ, और आप सबको पता है प्रॉफिट जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दिया तो आपके पास कितना आ गया, 12,000। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, सिंपल है। नेक्स्ट आइए। X lends money to Y. In this case, Y becomes X। बताइए, X ने Y को उधार दिया, अब इस केस में Y X का क्या बन जाएगा? सिंपल है, डेटर बन जाएगा। ठीक है, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आइए। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज। अब अकाउंटिंग की ब्रांच कौन कौन सी है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब इसकी ही ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि आपको अकाउंटिंग की वो ब्रांच बतानी है जिसमें हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। आई होप ये सब आपने पढ़ा होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबको पता है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट से कंसर्न होते हैं, यानी कि इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी हम जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट के बेसिस पे बात की जाती है, यानी कि कितनी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट पे, कितना उसको हमें कम करना है, ऑप्टिमम हमें उसका यूटिलाइजेशन करना है। फाइनेंशियल में हम फाइनेंस रिलेटेड बात करते हैं, और ये जितनी भी बात की जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट की, ये सब हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग एम्स टू ascertain द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड टू हेल्प द मैनेजमेंट इन द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। बताइए, वो कौन अकाउंटिंग है जिसका एम होता है कॉस्ट को असरटेन करना किसी भी प्रोडक्ट की, और हेल्प करना मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट को कि वो कॉस्ट को कंट्रोल करके रखे। किसका होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अब। अभी मैंने आपको बताया है, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, सी आंसर हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है, पहले तो वो जो भी प्रोडक्ट उसके यहाँ बन रहा है उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करती है, उसके बाद वो मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट देती है कि हाँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतनी कॉस्ट आ रही है। फिर मैनेजमेंट उस कॉस्ट को, अगर लगता है कि वो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है मार्केट में, हम वो प्रोडक्ट इतना महंगा नहीं बेच सकते, तो फिर उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी कॉस्ट अकाउंटिंग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, देखिए जर्नल की बात करें तो जर्नल हमारे लिए क्या है, एक प्राइमरी एंट्री है, क्योंकि आप सबको पता है जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने ट्रांजेक्शन्स जहाँ रिकॉर्ड करते हैं वो होता है जर्नल।
ठीक है। तो जर्नल क्या है, प्राइमरी एंट्री है, उससे पहले एंट्री कहीं नहीं होती, सबसे पहले जर्नल में ही होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब कैश बुक जो है वो रिकॉर्ड करती है केवल एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को, वो क्या है, क्रेडिट है, कैश है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कैश, क्योंकि देखिए कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप सबको पता है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमारा क्रेडिट बेसिस पर है तो जिससे रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन है वहाँ होगी। फॉर एग्जांपल क्रेडिट परचेज तो परचेज बुक में होगी, क्रेडिट सेल तो सेल में उसकी एंट्री होगी। इसीलिए यहाँ पर अगर हम कैश बुक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही हमारे कैश बुक में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटी कैश बुक इज मेंटेन बाय सेपरेट पर्सन इज कॉल्ड, यानी कि जो पेटी कैश बुक है वो एक पर्सन द्वारा मेंटेन की जाती है, उस पर्सन को किस नाम से जाना जाता है, मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पेटी कैशियर, या फिर नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल है, उसको बोलते हैं पेटी कैशियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल इज ऑल्सो नोन एज जर्नल प्रॉपर, जर्नल अकाउंट्स, जर्नल लेजर, या फिर जर्नल बुक। क्या हो जाएगा, ए, जर्नल प्रॉपर बोलते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बिल्स रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ, बिल्स रिसीवेबल हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, लेजर का, जर्नल का, बैलेंस शीट का, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, लेजर, जर्नल, बैलेंस शीट, या नन ऑफ दीज, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल रिसीवेबल हमारा इसमें से किसी का भी पार्ट नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किसका पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन, क्लरिकल एरर, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उसमें हम क्लरिकल एरर को चेक करते हैं। नेक्स्ट है, एन एंट्री ऑफ ₹320 हैज बीन डेबिटेड टू राजेश अकाउंट एज ₹230, इट इज एन एरर ऑफ, यानी कि 320 की एंट्री करनी थी आपने, उसकी जगह 230 की कर दी, तो ये किस तरह का एरर है, कमीशन का है, ओमिशन का है, प्रिंसिपल का है, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए साफ है, यहाँ पर सिर्फ अमाउंट की एंट्री हुई है, यानी कि अकाउंट से कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट हमारा अलग हो गया है, तो ये हमारे लिए किससे रिलेटेड है, कमीशन से रिलेटेड है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एक एंट्री है जो कि 500 रुपये हमारे रॉन्ग पोस्ट हो गए हैं वेजेस अकाउंट में। अब यहाँ पर अकाउंट की गलती है, यानी कि वेजेस में हमने कर दिए हैं इंस्टीड ऑफ मशीन, यानी कि मशीन में डालने थे और वो वेजेस में चले गए हैं। अब यहाँ पर एज वेजेस आर टू बी कैपिटलाइज्ड इट इज एन एरर, अब ये किस तरह का एरर है, कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पे अमाउंट की गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पे अकाउंट की गड़बड़ी हुई है, तो ये हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल, यानी कि हमने जो इसका प्रिंसिपल होता है एंट्री का उसको नेग्लेक्ट किया। अकाउंट हमारा गलत था, हमारा अमाउंट बिल्कुल सही था, तो ये प्रिंसिपल की गड़बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एक ऐसा एक्सपेंस 200 रुपये का, हमने कार्टेज पे 200 रुपये का एक्सपेंस किया था न्यू मशीन को परचेज करने में, तो ये डेबिट कहाँ होगा, यहाँ पर है न्यू मशीन, याद रखिएगा, हर वर्ड को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, नई मशीन लिखा है, ओल्ड मशीन नहीं है।
ये जाएगा मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। और अगर ओल्ड मशीन होता तो वो जाता है रिपेयर अकाउंट में, ठीक है। कार्टेज की जगह लेकिन ये हो सकता था उस ऑप्शन में कि हम उसको रिपेयर करवाया, ठीक है। उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर याद रखिए कोई भी नई मशीन के इंस्टॉलेशन में, कार्टेज में कोई भी खर्चा होता है तो मशीनरी अकाउंट में ही जाता है सारा अमाउंट, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन, यानी कि ऑफिस फर्नीचर को परचेज किया है आपने क्रेडिट पर, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? ये हो जाएगा हमारा जर्नल बुक में, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो जर्नल बुक में जाएगा, उसके बाद वो जाएगा फर्नीचर में, क्योंकि परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट है तो फर्नीचर में जाना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में फर्नीचर नहीं है, यहाँ पे जर्नल बुक दे रखा है और जर्नल बुक में तो एंट्री होगी ही होगी, इसलिए सबसे पहले वो जर्नल बुक में जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ, जो कल डाउट था पूनम को उस क्वेश्चन में। कल कौन सा 19, कल का 19 क्वेश्चन था आई थिंक, जो उन्होंने पूछा था